जय हिंद। आज आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री कक्षा 10। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएच परिसर। देखिए, पीएच परिसर का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, पीएच एक प्रकार का स्केल होता है। जैसे आप साधारण एक स्केल देखे होंगे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो स्केल होता है, ठीक उसी प्रकार एक पीएच भी स्केल होता है। ठीक, जिसकी सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है या उदासीन है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गणनाएं की जाती है। 0 से लेकर के 14 तक जो है अंक दिया रहता है। ठीक, 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक जितने भी पदार्थ आएंगे जिसका पीएच मान 0 से लेकर के 7 तक रहेगा, वह पदार्थ अम्लीय रहेगा। ठीक, वह पदार्थ अम्लीय रहता है। और 8 से लेकर के 14 तक जितने भी पदार्थ रहेंगे वह पदार्थ क्या रहेंगे, क्षारीय रहेंगे। ठीक है, उस पदार्थ का क्या रहेगा, टेस्ट क्षारीय, वह क्षारीय पदार्थ रहता है। ठीक है, 0 से 7 तक के बीच अम्लीय, 8 से 14 तक क्या रहेगा, क्षारीय रहता है। ठीक, अगर कोई किसी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 आ गया, ठीक, न तो अम्लीय रहेगा न तो क्षारीय रहेगा, मतलब उदासीन होगा। ठीक, जैसे जल। ठीक है, जल क्या है, जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। पेपर में पूछा जाता है कि अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, मतलब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप बताएंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रकार का अम्ल होता है, इसलिए इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक, अगर कोई क्षारीय पदार्थ है, ठीक है, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पेपर में पूछा गया कि यह अम्लीय है या क्षारीय है, बताइए। तो आप बताएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक, तभी तो क्षारीय होगा। और अगर बात कर ली जाए HCl की बात कर ली जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर ली जाए, तो इसका पीएच मान जो है 7 से कम होगा, क्योंकि यह हमारा अम्लीय पदार्थ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूछ लिया जाए, आप बताएंगे यह क्षारीय पदार्थ है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। और अशुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। ठीक है, देखिए आपकी किताब में कुछ पीएच मान दिया गया है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 0 होता है। ठीक है, इसका पीएच परिसर कितना, पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। और नींबू का अम्ल, ठीक, नींबू जो होता है, नींबू का पीएच मान होता है 2.5। ठीक, ये क्या हो गया, लेमन, मतलब नींबू का पीएच मान होता है। ठीक, आगे दिया गया शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान अभी मैंने पढ़ा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक, उसके बाद दिया गया है सिरका। ठीक है, जो सिरका होता है, विनेगर, सिरका का पीएच मान होता है 4.0, मतलब इसका पीएच मान क्या होता है, 4 के आसपास होता है। ठीक, उसके बाद ब्लड, रक्त, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है, ये क्षारीय पदार्थ है, इसका पीएच मान होता है 14। ठीक है, आगे दिया गया है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो ब्रश करते हैं उसमें जो मिला रहता है, उसका पीएच मान होता है 8। ठीक है, उसका पीएच मान क्या होता है, 8 होता है। इसको आप जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। ठीक, दूध का पूछा जाता है, दूध का जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान होता है 6.4 के आसपास होता है। ठीक है, 6.3 या 6.4 होता है। उसके बाद अमाशय का पीएच मान क्या होता है,
अग्नाशय अमाशय रस जो होता है इसका पीएच मान होता है 1.4। ये अमाशय का पीएच मान हो गया। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।